सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, आज हम बहुत ही ज़रूरी बात करने जा रहे हैं। समझना ना समझना यह आपका काम है कि आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। हमारा काम है बताना, हमारा काम है समझाना, हमारा काम है दिखाना। तो मतलब यह है कि बता तो बहुत समय से रहे हैं, समझा भी बहुत समय से रहे हैं, लेकिन अब दिखाने का समय आ रहा है आप लोगों को कि आप लोग देखो दुनिया में क्या क्या हो रहा है। समय समय पर आप लोगों को संकेत दिया गया, समझाया गया, दिखाया गया, बताया गया, लेकिन आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया। लेकिन अब जो आप देखोगे तो अपने जीवन में देखोगे। अब तक आप लोगों ने इस दुनिया में देखा अनेकों प्रकार की घटनाएं, दुर्घटनाएं, प्राकृतिक आपदाएं, हर प्रकार की समस्याएं आप लोगों ने दुनिया में देखा कि इस प्रकार से ऐसे परेशानी आ रही है, ऐसे दुख तकलीफ समस्या आ रही है, लोगों के जीवन में आ रही है। लेकिन आप लोगों ने अपने जीवन में दुख तकलीफ समस्या नहीं देखा है। लेकिन आप लोगों को यह बता देता हूँ, यह समझा देता हूँ। कहते हैं ना कि भगवान कभी भी किसी भी इंसान को मारना नहीं चाहते हैं। पृथ्वी पर जितने भी इंसान रहते हैं, कोई भी देवी देवता, कोई भी भगवान किसी इंसान को मारना नहीं चाहते हैं। उसके किए हुए कर्मों का दंड देते हैं। कब देते हैं जानते हो? जब इंसान समझने को तैयार नहीं होता है, मानने को तैयार नहीं होता है कि हाँ, मैं असत्य के मार्ग पर चल रहा हूं, तब वह परमात्मा, वह शक्ति, वह ऊर्जा पृथ्वी पर अवतरित होती है समय समय पर और अधर्मियों को दंड देती है, अहंकारियों को पृथ्वी से हटाती है। आप लोगों ने देखा होगा समय समय पर अलग अलग स्वरूप के अवतार हुए, अलग अलग शक्तियों के साथ पृथ्वी पर अवतरित हुए। जैसे जैसे आवश्यकता थी वैसे वैसे धर्म को पुनः स्थापित किए और अपने लोक को वापिस गए। तो भगवान क्या अन्य युगों में कभी इंसान को मारने आते हैं? वह समझाने आते हैं, वह बताने आते हैं, वह दिखाने भी आते हैं। तो समझाने का टाइम चला गया, बताने का टाइम चला गया, दिखाने का टाइम शुरू हो गया है। जो मन की आंखों से नहीं देख सकते हो, जब मन की आंखों से आप नहीं देख सकते हो, आपके पास दिव्य दृष्टि नहीं है कि इस दुनिया में क्या चल रहा है, इस दुनिया में क्या परिवर्तन आ रहा है, इस दुनिया में से अब तक कितने अधर्मियों को मिटा दिया गया, इस दुनिया में से कितनी अधर्म के द्वारा बनाई हुई सुख संपत्ति को मिटा दिया गया। जब आप लोगों को यह नहीं दिखाई दे रहा है या समझ में नहीं आ रहा है, तो आंखों से तो देख सकते हो ना आप लोग, आंखों से तो देख सकते हो। तो अब आंखों से दिखाऊंगा मैं। अब तक आप लोगों की समझ में नहीं आया, आपके पास वह दिव्य दृष्टि नहीं है, आप कलयुगी इंसान हो, आपने कभी स्वयं पर भरोसा नहीं किया, इस दुनिया के संसाधनों के ऊपर भरोसा किया, इस दुनिया में इंसानों के ऊपर भरोसा किया, जो अधर्मी इंसान हैं उन पर भरोसा किया, तो आपका भरोसा कभी टिकने वाला नहीं है। जानते हो, जब अधर्मी इंसान है, जब स्वार्थी इंसान है, जब उसके बनाए हुए नियमों पर चलोगे आप, तो जब जानते हो कि अधर्मी इंसान दुनिया में नहीं रहता है, उसके विचार भी नहीं रहते हैं, उसके संस्कार भी नहीं रहते हैं, तो फिर आप लोग कैसे रहोगे? आप लोग भी तो नहीं रहोगे, आप लोग को भी मरना पड़ेगा, आप लोगों को भी सजा पान लेना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। दुनिया का ये दस्तूर है, सृष्टि का ये नियम है कि जब जब पृथ्वी पर अधर्मी उत्पन्न होते हैं, तब तब उनका अंत करने के लिए अवतारी पुरुष प्रकट होते हैं। तो वैसे ही मैं एक अवतारी पुरुष हूं, और आप लोग कहीं यह समझते हो कि कलयुग का अंत करने के लिए कल्कि आए हैं, तो यह आपके भ्रम का माया जाल है। आप कलयुग की माया से घिरे हुए हो, आपको सत्य पता ही नहीं है कि कल्कि कौन है
शिव कौन है, आपको यही सत्य नहीं पता है। शिव के ही प्रतिरूप स्वरूप हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के। तो उन्होंने अपना नाम दिया है, नाम दिया है अपना उन्होंने कि मैं ही ब्रह्मा बनकर आया हूं, मैं ही विष्णु बनकर आया हूं और मैं ही महेश बनकर आया हूं। मतलब दुनिया को रचने वाले, ब्रह्म का ज्ञान फैलाने वाले ब्रह्मा, सतयुग में ही ब्राह्मणों का निर्माण हुआ था। जानते हो क्यों? सतयुग ही एक ऐसा युग था जो सत्य के आधार पर चला और सत्य के आधार पर सभी उस युग में रहने वाले जीव जंतु प्राणी अपना इंसान जीवन व्यतीत किए। तो वह युग ब्रह्मा का युग था। विष्णु, विष्णु का मतलब इस दुनिया को चलाने वाले, दुनिया में रहने वाले सभी जीव जंतु प्राणी इंसानों को चलाने वाले, उनको मार्ग दिखाने वाले, उनको रास्ता दिखाने वाले विष्णु जी। विष्णु जी का युग था त्रेता युग, राम का युग। विष्णु जी राम बनकर आए थे। समझते हो ना आप लोग? आरंभ भी शिव है, अंत भी शिव है। मतलब शिव ने आपको वह जरिया दिया, वह नियम दिया, वह आधार दिया, वह संस्कार दिया और दुनिया की कल्याण के लिए वह ब्रह्म ज्ञान दिया, एक ज्ञानी के पुरुष के माध्यम से, एक गुरु के स्वरूप में, कि इस दुनिया में रहने वाले जीव जंतु प्राणियों का जब भी उद्धार होगा तो एक गुरु के माध्यम से होगा। वही शिव ब्रह्मा बने हैं एक गुरु के स्वरूप में, और वही शिव सभी इंसानों को, जीव जंतु प्राणियों को चलाने के लिए, उनको सही मार्ग दिखाने के लिए, उनका जीवन सफल बनाने के लिए विष्णु बने हैं पालनकर्ता के स्वरूप में। वह दुनिया को चला रहे हैं, दुनिया के जो नियम हैं उस नियमों पर चलने के लिए बता रहे हैं कि अगर दुनिया के बनाए हुए जो नियम है, ब्रह्मा का जो बनाया हुआ लेख है, उसको हम झूठ समझते हैं। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की है, ब्रह्मा ने सब कुछ पहले ही लिख दिया है कि इस दुनिया में इस समय पर ये होगा, और यह दिखता उसी को है जो विष्णु के बताए हुए रास्ते पर चलता है, जो राम के दिखाए हुए रास्ते पर चलता है। तो हम राम के राज्य में रहते हैं तो राम के आदर्शों के हिसाब से रहना चाहिए। मतलब समझे आप लोग, कितने संस्कारी थे राम जी। संस्कार जिस इंसान के अंदर रहता है वही इंसान सर्व महान होता है। तो राम जी इसी प्रकार के इंसान थे। विष्णु जी दुनिया को चलाते हैं ना। सतयुग एक ऐसा युग था जिस युग में ब्रह्मा का ज्ञान चलता था। मतलब हर एक इंसानी ज्ञानी, महाज्ञानी, विज्ञानी सब कुछ रहता था। सारा ज्ञान उसके अंदर ही रहता था। जैसे शिव अपने आप में ही संपूर्ण ब्रह्मांड है ना, और संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति शिव के अंदर है ना। तो सतयुग में इंसान ऐसे ही थे जो किसी से ज्ञान नहीं लेते थे, उनके अंदर ज्ञान रहता था। और त्रेता युग में विष्णु का युग है। विष्णु जी सिखाए कि अब शिव जी चले गए हैं अपने युग का त्याग करके। अब यह युग ब्रह्मा का युग नहीं है। ब्रह्मा का युग था सतयुग। अब यह युग मेरा युग आ गया है। अब मैं रास्ता दिखा रहा हूँ, राम बन के रास्ता दिखा रहा हूँ कि राम के आदर्शों पर अपना जीवन व्यतीत करो। राम ने जो रास्ता दिखाया उस रास्ते पर चलते हुए अपना जीवन व्यतीत करो और इस दुनिया में अमन और शांति दुनिया में फैलाओ। तो शांति तभी आएगी जब राम के आदर्शों पर आप चलोगे। तो विष्णु जी राम बनकर आए, त्रेता युग में आए, दुनिया को रास्ता दिखाए। और महेश
महेश को जानते हो आप लोग ना, कि वही शिव हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश 3 स्वरूप हैं शिव के, और 3 ही युग है। तो जो द्वापर युग आया, तो द्वापर युग में आप लोग जानते हो ना कि वही कृष्ण आए थे, वही विष्णु आए थे। किस लिए आए थे जानते हो आप लोग? द्वापर युग में संदेश देने आए थे। संदेश देने द्वापर युग में आए थे, वही कृष्ण बनकर आए थे, वही विष्णु आए थे। आप लोगों को समझाए थे कि जैसे राम बनकर आया, उस अहंकार का अंत किया जिस अहंकार की वजह से दुनिया में व्यवस्था को बिगाड़ा गया था। तो उस अहंकारी पुरुष का भी अंत किया, उस रावण का भी अंत किया, और कृष्ण बनकर आया तो कंस का भी अंत किया। लेकिन इसी समय पर द्वापर युग में ही आप लोगों को समझा रहा हूं, आप लोगों को बता रहा हूं कि यह तीसरा युग है। द्वापर युग ही शिव का युग है, शिव के स्वरूप का युग है, उस महेश का युग है, जो महेश आखिरी में आता है। द्वापर युग वह शिव का ही युग है, समझो आप लोग। क्योंकि द्वापर युग में कृष्ण बताने आए थे, शिव आने से पहले संदेश पहुंचाते हैं। तो द्वापर युग ठीक ठाक चला गया, लेकिन द्वापर युग की कहानी ही बर्बाद कर दी गई। द्वापर युग में कृष्ण को ही छलिया बता दिया गया। द्वापर युग में कृष्ण के माथे पर ही कलंक लगा दिया गया। जब द्वापर युग का आखिरी चरण चल रहा था, तो उस समय आप लोगों को कृष्ण जी ने यही दिखाया था कि इसी प्रकार से दुराचारी स्वार्थी इंसान कलयुग में होंगे, जैसे दुर्योधन है। और इसी प्रकार से आपको संघर्ष करना होगा, जैसे पांडव हैं। जिस प्रकार से पांडवों ने संघर्ष किया, वैसे ही आप लोगों को संघर्ष कलयुग में करना पड़ेगा। कलयुग एक्स्ट्रा युग है। कलयुग के अंत के लिए वही आएंगे महेश, जिन्होंने मुझे भेजा है। आना उनको था, लेकिन आया मैं हूं। वह इसलिए आया हूं कि सृष्टि का पालन करता मैं हूं, इस सृष्टि की व्यवस्था को संभालता मैं हूं। तो 3 स्वरूप हैं शिव के, 3 युग हैं शिव के 3 स्वरूपों के लिए। पहला युग सतयुग है। पहले युग में ब्रह्म ज्ञान चलता है, इंसान आत्मज्ञानी होता है, और इसके बाद महाज्ञानी होता है, इसके बाद विज्ञानी होता है। जैसे कर्म करता है वैसे वैसे विकसित होता है। तो सतयुग में इंसान स्वयं में पूर्ण होता है, और इसके बाद त्रेता युग में इंसान को समझाने के लिए, यही रास्ता दिखाने के लिए राम जी आए, आपको संदेश सुनाए, आपको रास्ता दिखाए कि राम के स्वभाव जो थे उसी स्वभाव के आपको भी बनना होगा। आपको अपने अंदर राम को धारण करना होगा, अपने आप को राम समझना होगा कि हम राम ही हैं। अगर हम रावण बन गए तो हम जीवित नहीं रहेंगे। और वही रावण अनेकों थे, दुर्योधन के स्वरूप में थे। दुर्योधन की सेना में रहने वाले लोग भी रावण ही थे। सबके अंदर यही अहंकार था, क्योंकि अधर्म वही होता है जिसके अंदर अहंकार होता है। तो दुर्योधन के अंदर अहंकार था, इसलिए दुर्योधन की तरफ से जितने लोग युद्ध लड़े, चाहे वह इंसान योद्धा हो या महायोद्धा हो, अधर्म को हमेशा के लिए नष्ट किया जाता है, तो अधर्मी इंसानों को ही नष्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए दुर्योधन की तरफ से जितने लोग थे सभी लोग मारे गए। तो ऐसे ही कलयुग में हो रहा है। कलयुग में हर एक इंसान अधर्मी बन चुका है, हर एक इंसान स्वार्थी बन चुका है, हर एक इंसान दुराचारी बन चुका है, उसी दुर्योधन की ही भांति। तो जब कलयुग में
इंसान स्वार्थी है, दुराचारी है, अधर्मी है, तो सोचो आप लोग जीवित कैसे रहोगे। आपको समझना चाहिए, आपको विचार करना चाहिए कि तीन स्वरूपों के तीनों युग चले गए। यह कलयुग है, एक्स्ट्रा युग है, राक्षसों का युग है, शिव के द्वारा वरदान में दिया गया युग है, जिसको इंसानों के लिए श्रापित युग कहते हैं। कि इस कलयुग में इंसान जितना मर्जी भक्ति कर ले, जितना मर्जी तपस्या कर ले, कभी भी वह पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि युग श्रापित है। कलयुग है, राक्षसों का युग है, राक्षसों का साम्राज्य चलता है, राक्षसों के आदेश का पालन होता है। लेकिन अब यह आखिरी चरण चल रहा है, कलयुग समाप्त हो चुका है, कलयुग के नियम समाप्त हो चुके हैं। तो यह श्रापित युग अब नहीं है, अब यह शिव युग है। शिव का संदेश देने के लिए विष्णु जी कृष्ण बनकर आए थे कि कलयुग में जैसे मैं महाभारत का युद्ध करवाया हूं द्वापर युग में, तो वही महाभारत का युद्ध महायुद्ध के स्वरूप में होगा, कलयुग में होगा, शिव के युग में होगा। समझे आप लोग। तो जब तक कलयुग चला तब तक यह युद्ध नहीं चला। अब कलयुग समाप्त हो चुका है, तो अब वही महाभारत का युद्ध महायुद्ध का स्वरूप धारण कर लिया है। इस दुनिया में, इस संसार में आप लोगों ने देखा होगा कि द्वापर युग में सिर्फ भारत देश में युद्ध हुआ, एक परिवार का युद्ध था, और एक परिवार के चक्कर में कितने लोग मारे गए। और इस कलयुग में एक परिवार का युद्ध नहीं है, हर परिवार का युद्ध है। और हर परिवार में जितने भी दुर्योधन होंगे, जितने भी रावण की भांति अहंकारी होंगे, वह सब मारे जाएंगे। समझो आप लोग इस बात को। तो यह युद्ध नहीं है, यह महायुद्ध है। यह कोई साधारण युद्ध नहीं है, यह आपके जीवन का युद्ध है। अभी देखते जाओ क्या क्या होता है, आपको पता ही नहीं, आप तो जानते ही नहीं हो कि कल्कि आए हैं कि काल पुरुष आए हैं। आया है तो कौन आया है आप नहीं जानते हो। आप तो इंतजार कर रहे हो कि कल्कि आने वाले हैं, तो कोई कहता है कि कल्कि आ गए हैं, तो कोई कहता है मैं तो कल्कि जी से मिला हूं। मिले हो तो क्या कर लोगे आप कल्कि जी से मिलकर? अपना जीवन बचा लोगे, कल्कि जी आपको बचा लेंगे। यह कलयुग है। आपकी सोच है, आपकी धारणा है कि मैं तो फलाने नेता मंत्री को जानता हूं, मैं फलाने पुलिस अधिकारी को जानता हूं, मेरा इनके साथ सोर्स है, इनको फोन मार दूंगा मेरा काम हो जाएगा। तो यह कलयुग नहीं है कि आपने बुरे कर्म किए हैं, कल्कि आए हैं तो आपके ऊपर हाथ उठा दिए और आप सुखी हो गए। समझो मेरी बात को। कर्म ही प्रधान होता है। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा पाओगे, बुरा कर्म करोगे तो बुरा पाओगे। कलयुग में रहे हो, कलयुग के हिसाब से अपना जीवन व्यतीत किए हो, अनेकों बुराइयों से ढके हुए हो, पिछले जन्म में भी बुरा कर्म किए हो, इस जन्म में भी पूरा बुरा कर्म किए हो, और ढूंढने चल दिए कल्कि को कि चलो हम कल्कि के पास चलते हैं, उसके चरणों में झुक जाएंगे, मत्था टेक लेंगे, लेट जाएंगे, नाक रगड़ लेंगे उसके चरणों में कल्कि के, हमारा उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। तो आप कलयुगी इंसान हो, आपकी सोच गलत है, आपकी धारणा गलत है। आप लोगों ने क्या देखा इस कलयुग में? कलयुग में जो आखिरी महाकुंभ लगा था ना 2025 में, देखा आप लोगों ने महाकुंभ में ना क्या हालात थे, क्या नजारा था। जितने अधर्मी इंसान थे सबके सब आ गए थे महाकुंभ में। चाहे कोई भगवान का भक्त हो, चाहे अधर्मी इंसान हो, चाहे पाखंडी इंसान हो, चाहे स्वार्थी इंसान हो, सब के सब चले गए महाकुंभ गंगा नहाने कि चलो पाप धोके आओ। और ये भी छोड़ो, उससे आगे क्या हुआ?
शिव की बनाई हुई दुनिया है ना, शिव ही सबके मालिक है ना, राक्षस भी शिव की ही तपस्या भक्ति करते हैं ना। तो महायुद्ध शुरू होने से पहले देवता भी स्नान करके आए, गंगा जी में डुबकी लगा के आए, लेकिन देवता स्वरूपी जो इंसान थे ना, उनकी अंतर आत्मा पवित्र हो गई, उनको शक्तियां मिली, शिव से ऊर्जा मिली, और जो छोटे मोटे बुरे कर्म थे वो माफ हो गए, आत्मा शुद्ध हो गई। लेकिन राक्षस भी डुबकी लगा के आए हैं वहां कि हम भी चलें, गंगा जी में डुबकी लगा के आए, युद्ध लड़ना है, महायुद्ध शुरू होने वाला है, धर्म और अधर्म का युद्ध शुरू होने वाला है। तो शिव की ही दोनों संतान हैं, लेकिन शिव कहते हैं कि जो सत्य को धारण करेगा मैं उसके साथ हूं, जो असत्य को धारण करेगा तो उसको मिटाने के लिए मैं उस इंसान के पास हूं जिसने सत्य को धारण किया है। तो समझो आप लोग, अधर्मी इंसान भी, भगवान के भक्त भी, सभी के सभी महाकुंभ में पहुंच गए, स्नान करने पहुंच गए, पाप कर्मों को कटवाने पहुंच गए, अपनी आत्मा को शुद्ध बनाने पहुंच गए। लेकिन उनको यही नहीं पता है कि जब आपका मन नहीं शुद्ध है तो आपका तन कैसे शुद्ध हो सकता है। पहले मन को पवित्र बनाओ, तन अपने आप पवित्र बन जाएगा। जब आपका मन पवित्र हो जाएगा तो आपके भगवान उसी आत्मा में ही तो प्रवेश करेंगे, तन ऑटोमेटिक पवित्र हो जाएगा, आपको नहाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। महाकुंभ में नहाने से, गंगा नहाने से कोई पाप नहीं धुलता है। गंगा को साक्षी मानकर संकल्प लेकर नहाने से पाप धुलता है। कौन सा संकल्प लेना पड़ेगा कि मैं आज के बाद असत्य के मार्ग का परित्याग करता हूं, अपने अंदर जितनी भी बुराइयां हैं उनको बाहर निकाल कर फेंकता हूं और सत्य के आधार पर आज से जीवन व्यतीत करना शुरू करूंगा। तब आपके बुरे कर्मों की माफी मिलती है, तब आपके पाप धुलते हैं उस गंगा में। तो उसी प्रकार के ऐसे कलयुगी इंसान हैं आज के समय में जो यह समझते हैं कि कल्कि जी मिल जाएंगे तो नाक रगड़ लूंगा उनके चरणों में, वह मुझे माफ कर देंगे। कल्कि कभी नहीं माफ करने वाले, इतना याद रखना आप लोग। आपको पता ही नहीं है कि कल्कि आए ही नहीं है अब की बार। अगर कल्कि आए होते तो शायद माफ कर देते आपके बुरे कर्मों को। आपको यह नहीं पता है कि वही विष्णु उस शिव को बुलाकर लाए हैं। कौन से शिव? जो पूरी दुनिया के बाप हैं, जानते हो? पूरी दुनिया के बाप हैं, जगत पिता हैं शिव, कल्कि के भी बाप हैं। तो कल्कि अब की बार अपने बाप को बुलाकर ले आए हैं, अपनी मां को बुलाकर लाए हैं कि देखो तुम्हारी बनाई हुई दुनिया का क्या हाल हो गया है। इस दुनिया में रहने वाले इंसान ही इस बनाई हुई आपकी दुनिया का बुरा हाल कर दिए हैं। एक ही कलयुग में, एक ही युग में आपकी बनाई हुई दुनिया का वो हाल कर दिए हैं, वो घमासान मचाए हैं कि यह दुनिया रहने लायक ही नहीं रह गई। 3 युग थे आपके स्वरूपों के और वह 3 युग ठीक ठाक चले गए। चौथा युग आपने एक्स्ट्रा में बनाया, फालतू में बनाया। तो यह इंसान भी सभी देवी देवता को फालतू ही समझते हैं, बेकार ही समझते हैं, अपने आप को ही सर्वमहान समझते हैं। यह इंसान, यह सभी के सभी इंसान ही अधर्मी बन गए हैं। अब इनका मैं क्या करूं? तो यह मेरे बस की बात है नहीं कि इन इंसानों को मैं सुधार सकूं। इनको बिगाड़ना जानता हूं, लेकिन जब मैं बिगाड़ूंगा तो सब कुछ बिगाड़ दूंगा। इसलिए कल्कि उस माँ बाप को बुलाकर लाए हैं जो असली माँ बाप हैं, पूरी दुनिया के माँ बाप हैं। शिव शक्ति को बुलाकर लाए हैं
तो समझो आप लोग कल्कि कुछ नहीं करने वाले आपको। कल्कि का नाम चल रहा है, कल्कि का काम चल रहा है, लेकिन काम कौन कर रहा है जानते हो? शिव कर रहे हैं। शिव की माया इस दुनिया में चल रही है। तो शिव की माया शिव ही जाने, कल्कि तो कुछ भी नहीं जाने। कल्कि तो सिर्फ यही जाने कि इस दुनिया में इतने अधर्मी हैं, ऐसे ऐसे अधर्मी हैं। उन अधर्मियों को मिटाने के लिए वही महाकाल और महाकाली आए हैं, इस पृथ्वी पर आए हैं, इंसान के स्वरूप में आए हैं। और वही इंसान तो कल्कि कहलाए हैं, वही इंसान तो रमा कहलाए हैं, वही इंसान तो पद्मा कहलाए हैं। तो पृथ्वी पर ही भगवान आपको मिलेंगे, पृथ्वी पर ही इंसान आपको मिलेंगे, पृथ्वी पर ही शैतान आपको मिलेंगे। तो तीनों वैरायटी पृथ्वी पर ही मिलेगी। तो जब पृथ्वी पर भगवान आ गए हैं तो भगवान किसको ढूंढेंगे? अपनी संतान को ढूंढेंगे ना। माँ बाप किसको ढूंढते हैं? अगर थोड़ा सा देर हो जाती है, बच्चे अगर टाइम से घर नहीं पहुंचते हैं, तो माँ बाप को फिक्र हो जाती है कि मेरे बच्चे कहाँ रह गए, अभी तक आए नहीं। तो वैसे ही वह माँ बाप पृथ्वी पर आ गए हैं, जो अपने बच्चों की तलाश कर रहे हैं। कौन से बच्चे? जो इंसान है, सच्चे इंसान है, उनकी तलाश कर रहे हैं। और जो इंसान के स्वरूप में उनको नहीं दिखेगा, जो हैवान के स्वरूप में दिखेगा, जो शैतान के स्वरूप में दिखेगा। कहने का मतलब मेरा यह है कि जो इंसान कलयुग के नियमों के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करेगा, अधर्म के मार्ग पर चलेगा, बुरा इंसान कहलाएगा, तो वह इंसान तो है नहीं, वह तो हैवान है, वह राक्षस है, वह शैतान है। तो वह उस माँ बाप को नहीं दिखाई देंगे। उनको यह दिखाई देगा कि मेरी अन्य जो संतान है, जो इंसान के स्वरूप में है, जो इंसान सच्चा है, जो मन के भाव से मुझे याद करता है, इस इंसान को दुखी किसने किया? कौन सा हैवान किया? इंसान स्वरूपी इंसान किया। तो उसका अंत करने के लिए आए हैं, वही कल्कि बुला कर लाए हैं। और वैसे ही इंसान आज के समय में स्वार्थी होते हैं, वैसे ही इंसान आज के समय में दिखावा और कुछ करते हैं, करते कुछ और हैं, सोचते कुछ और हैं। वैसे ही इंसान ऐसे जो है नरम बनकर सामने खड़े हो जाते हैं, जैसे लगता है कि इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। तो वही कहावत हमने आप लोगों को बता दी कि गंगा नहाने से पाप नहीं धुलता है। तो वैसे ही भगवान के समक्ष झुकने से पाप नहीं खत्म होता है, आपके प्राणों की सुरक्षा नहीं होती है। चाहे वह भगवान के स्वरूप में कोई भी इंसान हो, जो सच्चा इंसान है वही इंसान भगवान है। समझो आप लोग। तो मैं वह सच्चा इंसान हूं, वह पहला इंसान हूं जो अपने आप को सच्चा बना पाया, जो उस भगवान को बुला पाया, अपने अंदर बुला पाया। तो पृथ्वी का पहला भगवान मैं हूं। और जो पहला भगवान होता है वही आखिरी भगवान होता है। अन्य जितने भी भगवान आएंगे, इसी भगवान के माध्यम से वह भगवान बन जाएंगे, जितने भी इंसान होंगे। मतलब यह कि अगर आप सत्य के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करते हो तो आप मेरे माध्यम से भगवान बन सकते हो। कर्म अच्छे करोगे तो आप भगवान बन जाओगे, कर्म बुरे करोगे तो आप शैतान बन जाओगे। और आप शैतान बन जाओगे तो समझ जाओ पहला भगवान पृथ्वी का मैं हूं, जो भगवान की शक्ति को धारण किया हूं। आपकी तरह ही इंसान हूं, लेकिन आज भगवान बन चुका हूं। तो अधर्मियों के लिए आखिरी भगवान भी मैं ही हूं, अधर्मियों के लिए आखिरी भगवान भी मैं ही हूं। समझो आप लोग।
शिव ही आरंभ हैं तो शिव ही अंत हैं। तो आज वही शिव अंत करने के लिए आ गए हैं। यह कलयुग चल रहा है ना, आखिरी युग चल रहा है ना, श्रापित युग चल रहा है ना। जब श्रापित युग है तो श्रापित युग होने के कारण सभी देवी देवता, सभी इंसान, सभी जीव जंतु प्राणी अपूर्ण हैं। सभी लोग ना चाहते हुए बुरे कर्म कर रहे हैं। तो तुम लोग तो इंसान हो, मैं तो सभी भगवानों को भी उठाने आया हूं। इस दुनिया में जितने भी देवी देवता के नाम से हैं भगवान ना, जिनकी आप पूजा करते हो, जिनकी आप भक्ति करते हो, उनको भी अपने अंदर समाहित करने आया हूं। लेकिन कहता हूं ना मैं, कर्म करोगे तो फल मिलेगा, अच्छा करोगे तो बुरा मिलेगा, बुरा करोगे तो अच्छा मिलेगा। यह कलयुग की रणनीति थी। कलयुग में भगवान के भक्त अगर अच्छा करते थे तो उनके साथ बुरा होता था। लेकिन कलयुग में अगर कोई इंसान बुरा करता था तो उसके साथ अच्छा ही अच्छा चलता था। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। अब यह कलयुग नहीं है, अब यह शिव युग है। अब आप अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा, आप बुरा करोगे तो आपके साथ बुरा होगा। समझो आप लोग, मैं कौन हूं मेरे बारे में आप नहीं जानते हो, लेकिन आप कौन हो आपको अपने बारे में जानना पड़ेगा कि आप कौन हो। यह जानने के लिए आपको स्वयं को जगाना पड़ेगा, और स्वयं को जगाने के लिए स्वयं ही अध्ययन करना पड़ेगा। अध्ययन करने का मतलब आप समझते होंगे पढ़ाई करना, किताब पढ़ना नहीं। पढ़ाई का मतलब किताब पढ़ना नहीं होता। स्वयं का अध्ययन का मतलब स्वयं कर्म करना, और वह श्रेष्ठ कर्म करना जो शिव युग का कर्म है। शिव युग में शिव आए हैं, पृथ्वी पर आए हैं, स्त्री और पुरुष के स्वरूप में आए हैं, कल्कि और रमा के स्वरूप में आए हैं। मतलब समझे, शिव ही कल्कि बनकर आए हैं, शिव ही कल्कि बनकर आए हैं। अब की बार कल्कि नहीं आए हैं। हमने आपको बताया ना, हमने आपको यही समझाया ना कि इंसानों के लिए ही नहीं आया हूं मैं। दुनिया में जितने भी देवी देवता हैं सबने बुरे कर्म किए हैं। श्रापित युग में इंसान भी किया है, भगवान भी किए हैं। तो उन देवी देवताओं से अच्छे कर्म करवाऊंगा, धर्म की पुनः स्थापना करवाऊंगा। वही देवी देवता धर्म की तरफ से युद्ध लड़ रहे हैं, अधर्म को मिटाने के लिए युद्ध लड़ रहे हैं, धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए युद्ध लड़ रहे हैं, ओम की ध्वजा को लहराने के लिए युद्ध लड़ रहे हैं। तो बुरे कर्म को काटने के लिए अच्छा कर्म करना होता है। तो आज वह देवी देवता अच्छा कर्म करना शुरू कर दिए हैं। जब वह अच्छा कर्म करेंगे तो उनकी बुराइयां नष्ट हो जाएगी और वह स्वच्छ हो जाएंगे। जब वह पवित्र हो जाएंगे तो वह मेरे अंदर हमेशा के लिए विलीन हो जाएंगे। मतलब उनका स्वरूप इस दुनिया में से हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। इसी को कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति। और यही प्रक्रिया सभी इंसानों के साथ भी होगी। जिस इंसान ने बुरे कर्म किए हैं उनको दंडित किया जाएगा। अगर दंड नहीं लेना चाहते हो, उस दंड से बचना चाहते हो, तो आपको कर्म करना पड़ेगा। शिव युग के 3 नियमों का पालन करना पड़ेगा, शिव की शरण में रहना पड़ेगा, तब ही आपके बुरे कर्मों की माफी मिलेगी। आपकी यह सोच, यह धारणा कि इस मंत्र का जाप करो, त्रिकाल संध्या करो, माधव नाम का जप करो, कृष्ण नाम का जप करो, राम नाम का जप करो, शिव नाम का जप करो, महाकाल नाम का जप करो, महाकाली नाम का जप करो, हनुमान नाम का जप करो, कोई सा भी जप कर लो, 1% भी आपको फायदा नहीं मिलेगा। यह गारंटी है मेरी। जब कलयुग के नियम खत्म कर दिए, जब आप लोगों को यह बता दिए, आप लोगों को यह समझा दिए कि इस कलयुग में जितने भी देवी देवता थे, श्रापित युग में सभी लोग बुरे कर्म किए हैं। सत्य की सुरक्षा करने के बजाय
उस सत्य की असुरक्षा प्रदान किए हैं। कली राक्षस के अधीन रहकर कली के आदेशों का पालन करते हुए हम इंसानों को सुख सुविधा उन्होंने दिया है, सिर्फ हमें भगवान से दूर किया है और हम इंसानों को सुख सुविधा दिया है इस कलयुगी भगवानों ने। इस कलयुगी भगवानों को शुद्ध बनाया जा रहा है और यह भगवान जब विलीन हो रहे हैं शिव शक्ति में, तो आप तो इंसान हो, आपको भी वहीं जाना है और नहीं जाओगे तो आपकी आत्मा को उठाकर नरक लोक में फेंक दिया जाएगा, आपको दंड दिया जाएगा। उस दंड से बचना चाहते हो तो इसी जीवन में ही आपका जन्म सफल हो जाएगा, इसी जीवन में ही आपके बुरे कर्मों को हमेशा के लिए माफ कर दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए कर्म तो आपको ही करना पड़ेगा। शिव युग के 3 नियमों का पालन तो आपको ही करना पड़ेगा। प्रतिदिन शिवलिंग पर जल तो आपको ही चढ़ाना पड़ेगा। ओम नमः शिवाय का जाप तो आपको ही करना पड़ेगा। बुरे कर्मों को माफ करवाने के लिए महीने में हवन तो आपको ही करना पड़ेगा, ब्राह्मण नहीं कोई करेगा। शिव युग में ब्राह्मण का रोल खत्म हो गया है, कोई भी 1% भी कोई ब्राह्मण का महत्व नहीं रहा। अपने आप को ब्रह्मज्ञानी बनाओ, अपने आप को महाज्ञानी बनाओ और अपने आप को विज्ञानी भी बनाओ। तीनों प्रक्रिया आपके साथ चलेगी। अगर इसके बाद भी आप भ्रमित होते हैं कि नहीं यह सब बकवासबाजी है, यह सब झूठ है, तो आप देखते जाओ क्या क्या होता है। हमने एक संदेश जारी किया था सोशल मीडिया के लिए, न्यूज़ चैनल के लिए या अन्य कोई भी सोशल मीडिया पर ज्योतिषाचार्य हो या अन्य कोई भी कल्कि का संदेश देने वाला हो या किसी भी देवी देवता का संदेश देने वाला हो, सबके लिए एक संदेश जारी किया था कि शिव युग के 3 नियमों को सबसे पहले साधारण जनता को समझाओ कि कलयुग समाप्त हो गया है, शिव युग शुरू हो चुका है और शिव युग के यही 3 नियम का पालन करना हमारे जीवन का कल्याण है। लेकिन ऐसा कोई भी इंसान नहीं मिला जो इस संदेश को पहुंचाए। वीडियो लोगों ने देखा और इग्नोर कर दिया। तो जब आप लोगों ने वीडियो को इग्नोर कर दिया तो आपने वीडियो को इग्नोर नहीं किया, शिव को इग्नोर किया है जिसकी बनाई हुई दुनिया में रहते हो। जब शिव को इग्नोर किया है तो शिव आपके जीवन से सुख सुविधा को इग्नोर करने वाले हैं। वही काम कर रहा हूं मैं, हल्के में ना लेना मेरी बात को। यह ना समझना कि जो कहता हूं वह करता नहीं हूं। जब शिव के 3 स्वरूप हैं तो वही 3 माध्यम सब पूरी दुनिया में चल रहा है। उसी 3 माध्यम की प्रक्रिया से तीसरी चरण में मैं चल रहा हूं। 2 चरण मेरा पूरा हो चुका है, ये तीसरा चरण है। तो आप यह ना सोचना कि मेरा बिजनेस ऐसे ही चलेगा, मेरा चैनल ऐसे ही चलेगा। अब देखते जाओ कैसे चैनल चलता है तुम्हारा। खुद चाहते हो कि मेरा चैनल बंद हो जाए, खुद चाहते हो कि मेरी सुख सुविधा नष्ट हो जाए, तो अब वही करूंगा मैं। अब देखते जाओ, यूट्यूब क्या नेट ही बंद करवाऊंगा मैं और इसी महीने में करवाऊंगा मैं। देखते जाओ कैसे कैसे करता हूं, क्या क्या करता हूं। सोचो कौन हूं मैं, क्या कर सकता हूं मैं। सोचते रहो, देखते रहो मेरी शकल। क्या मैं ही वह काल पुरुष हूं, मैं ही वह शिव हूं। हाँ, यही सत्य है। पहचान सकते हो तो मन की आंखों से देखोगे तो पहचान जाओगे। इस आंखों से देखोगे तो भ्रमित हो जाओगे और जब भ्रमित हो गए तो आप इसी भ्रम में जी रहे हो कि मेरा भगवान और कोई है। आपका भगवान मैं ही हूं। आपको बचाने मैं ही आया हूं, आपको मिटाने मैं ही आया हूं। अंत भी आपका मैं हूं, आरंभ भी आपका मैं हूं। अगर आप चाहते हो कि मेरा जीवन बच जाए तो वह आरंभ, वह शिव मैं हूं। मेरे बताए रास्ते पर चलो, आपका जीवन सुधर जाएगा, आपका जीवन बच जाएगा। अन्यथा आपका जीवन हमेशा के लिए ही मिट जाएगा। देखो क्या क्या कहानी होती है इस दुनिया में। जो जो मैं अपनी जुबानी बोलता हूँ वही सब कहानी होती है और वही कहानी मेरे चैनल पर मिलेगी। तो समझो आप लोग, मेरे चैनल पर मेरी वीडियो में
जो जो शब्द जो जो वाक्य बोला हूँ, जिसके जिसके लिए बोला हूँ, वह सब होने का समय आ गया है। सत्य होने का समय आ गया है। अब वह सब कुछ शब्द सत्य होगा। जो जो वीडियो में आपको बताया हूँ, 21 अप्रैल के बाद देखते जाओ कैसे कैसे विनाश की कहानी लिखी जाएगी, कैसे कैसे आफत आपके जीवन में आएगी और आपके जीवन को भी बर्बाद करेगी, आपके जीवन को भी तबाह करेगी और आपके जीवन को उड़ा कर ले जाएगी। तो वही मैं कहता हूँ कि मैं कल की हूँ, वह कल की हूँ जो तूफान बनकर आया हूँ और उस तूफान में महाकाल और महाकाली को लेकर आया हूँ। तो कल की वह चेतना है, कल की वह ऊर्जा है जो महाकाल को बुलाकर लाई। कल की नहीं आया, महाकाल और महाकाली आ गए। कल की तो बताने आ गया, कल की तो दिखाने आ गया कि पृथ्वी पर इन इन लोगों ने ऐसा ऐसा कर्म किया है, इन इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। समझना आपका काम है, बचना आपका काम है। बचना चाहते हो या मरना चाहते हो, इच्छा तो आपकी ही है। बचना चाहते हो तो बात मान जाओ, मरना चाहते हो तो वीडियो छोड़कर चले जाओ। समझ में आ जाता है तो दूसरे को भी बचा लो, दूसरे को भी समझा दो कि कलयुग चला गया, शिव युग शुरू हो गया। शिव युग के नियमों का जो पालन करेगा वही इंसान जीवित रहेगा, क्योंकि शिव हैं। शिव और शक्ति की सभी संतान हैं पृथ्वी पर। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमारा नाम है, हम उसी की संतान हैं। अगर उस शिव को ठुकराएंगे, उस शक्ति को ठुकराएंगे, तो वह शिव वह शक्ति इसी पृथ्वी पर आ गए हैं, इंसान स्वरूप में आ गए हैं। इंसान बनकर वह सब कुछ जान गए हैं कि इंसान इंसान होता है। इंसान का ना कोई नाम होता है, ना कोई गांव होता है। उस इंसान का एक ही नाम है, एक ही गांव है। उस शिव की शक्ति है वह इंसान। मतलब उसी शिव ने, उसी शक्ति ने अपना अंश अवतार इस पृथ्वी पर भेजा, अनेकों स्वरूप में भेजा और बता दिया कि जाओ पृथ्वी पर, हम भी देखते हैं तुम हमें याद रखते हो या भूल जाते हो, हमारी ऊर्जा को याद रखते हो या भूल जाते हो, जहाँ से तुम्हारी उत्पत्ति हुई है उसको याद रखते हो या भूल जाते हो। आज वही हुआ है। आखिरी युग में, इस कलयुग में, इस श्रापित युग में हर एक इंसान भूल गया है। अलग अलग जाति धर्म में रहता है, अलग अलग संस्था में रहता है, अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन उस इंसान को यही नहीं पता है कि मेरा नाम ही इंसान है और यही इंसान सभी इंसान है। ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई है, ना कोई अन्य जाति धर्म का है, सिर्फ इंसान है। इंसान का धर्म असली होता है इंसान का कर्म, और इंसान का कर्म की पहचान होती है इंसानियत। जिसके अंदर इंसानियत नहीं होती, जिसके अंदर से इंसानियत मर जाती है, वह इंसान स्वार्थी हो जाता है, वह इंसान छली कपटी हो जाता है, वह इंसान दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाला हो जाता है। और आज के समय में ऐसे ही इंसान हैं। जितने भी इस प्रकार के इंसान हैं, सबका अंत होगा और उनके साथ साथ उनकी बनाई हुई सुख सुविधा का भी अंत होगा। तो पहली सुविधा मैं मिटाने जा रहा हूँ, 21 अप्रैल को मिटाने जा रहा हूँ। देखते जाओ, समझते जाओ, सोचते जाओ कि कौन सी सुविधा को मिटाएंगे। 21 अप्रैल को कौन सी सुविधा को मिटाने जा रहा हूँ, आप देखो। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।